हेलो बच्चों, आप सभी का JH महाकाल क्लासेस में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर में, और वो भी इंग्लिश ग्रामर का नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन का तीन तीन नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन कितने प्रकार का है? तो पांच पांच प्रकार के, तो पांच में से तीन पढ़ चुके हैं। और चौथा कौन सा पढ़ रहे हैं? तो मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसको कहते हैं? जो किसी भी पदार्थ को आप या किसी द्रव्य को आप मापते तौलते हैं, उसको बोलते हैं मेटेरियल नाउन। आप इसको गिनती नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसी से कई वस्तुओं का निर्माण होता है। किससे? मेटेरियल नाउन से। जैसे हम लोग लकड़ी लकड़ी को क्या करते हैं? नापते हैं। तो लकड़ी से टेबल बनता है, चेयर कुर्सी बनता है, और भी सारे सामान बनते हैं, चौकी पलंग ये सब बनते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है? अलग चीज़ों का निर्माण हो जाता है। जैसे पेपर पेपर कागज कागज का कितने सारे बनते चीज़ें, किताब बनते हैं, पेपर बनते हैं, कॉपी बनते हैं, ये सब बनते हैं, लिफाफा बनते हैं, है ना? तो इससे किसी भी चीज़ का अदर का निर्माण किया जाता है। वो किस किस में आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। जैसे हम लोग पहले क्या लिखे हैं कि वाटर वाटर को क्या करते हैं? नापते हैं नहीं, वाटर लीटर में नापते हैं पानी को। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। पहला वाला ध्यान देना, हम पहले वाला पढ़ा रहे हैं। वाटर किस में आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। अच्छा, वीडियो चल रही है ना? वीडियो चल रही है ना? बताते नहीं कमेंट में, बताना कि वीडियो रुक गया है, क्या हो गया है। मिल्क मतलब क्या हो जाता है? दूध। मिल्क मतलब क्या हो जाता है? दूध। ऑयल मतलब तेल, किस में आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। घी, GH घी, मेटेरियल नाउन में। हनी, HONEY, हनी मतलब क्या होता है? शहद, किस में आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। बटर मतलब मक्खन, BUTTER, बटर मतलब मक्खन, किस में आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। टी मतलब चाबी, मटेरियल नाउन में। COFFE कॉफी, मेटेरियल नाउन में। कॉफी कहाँ उगाए जाते हैं? शायद केरल, शायद नहीं बल्कि केरल में ही कॉफी उगाए जाते हैं। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। क्योंकि ये पढ़नी है इसलिए हम साथ में बताते जाते हैं, ताकि पढ़ेगा जब तो याद हो जाएगा उस समय भी। इंक मतलब क्या होता है? IN के इंक मतलब स्याही। पेट्रोल मतलब PETROL, पेट्रोल मतलब पेट्रोल। मीट, MEAT, मीट मतलब मांस। दूसरा वाला देखो, WHEAT, वेट मतलब क्या होता है? गेहूं। WH, पहला वाला WHEAT, वेट मतलब गेहूं। FLOUR, फ्लोर मतलब आटा। क्या लिखे हैं? एफ लिखे हैं। FLOUR, फ्लोर मतलब आटा, मेटेरियल नाउन में। BREAD, ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, मेटेरियल नाउन में। PADDY, पेडी मतलब धान, और पेडीकोट मतलब हो जाता है पुआल। पेडी मतलब होता है धान, और पेडीकोट मतलब हो जाता है पुआल। किसमें आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। RICE, राइस मतलब चावल, किसमें आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। GRAM, ग्राम, ग्राम मतलब चना, यहाँ पे देखो GRAM, ग्राम, ग्राम मतलब चना। PULSE, पल्स मतलब होता है दाल, दाल किस में आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में। SALT, साल्ट मतलब नमक, मेटेरियल नाउन में। SUGAR, शुगर, शुगर मतलब चीनी, मेटेरियल नाउन में आ जाएगा। CHALK, खाल का मतलब होता है खली, खली होता है ना, गाय को खिलाते हैं तो। FLOODER, फ्लोडर, FODDER, फोल्डर, फोल्डर मतलब क्या होता है? चारा। FODDER, फोल्डर मतलब हो जाएगा चारा। हाँ, डायमंड, यहाँ पे देखो डायमंड, DIAMOND, डायमंड, डायमंड किसको बोलते हैं? हीरा को, मेटेरियल नाउन में। हीरा को मेटेरियल नाउन में। गोल्ड मतलब सोना, मेटेरियल नाउन में। सिल्वर मतलब चांदी, देखो गोल्ड के नीचे SILVER, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। BRASS, ब्रास मतलब पीतल। RIRON, आयरन मतलब लोहा। WOOD, वुड मतलब लकड़ी। SAND, सैंड मतलब बालू। SOIL, सोल मतलब मिट्टी। PAPPER, पेपर मतलब कागज। GRASS, ग्रास मतलब घास। ये सब किसमें आ जाएगा? मेटेरियल नाउन में आ जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, ध्यान से सुन लो अभी बच्चे, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे।
सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ना ही वहीं से करते हैं। वाटर पानी, वाटर मतलब पानी, मटेरियल नाउन। मिल्क मतलब दूध, मटेरियल नाउन। ऑयल मतलब तेल, मटेरियल नाउन। घी मतलब घी, मटेरियल नाउन। हनी मतलब शहद, मटेरियल नाउन। बटर मतलब मक्खन, मटेरियल नाउन। टी मतलब चाय, मटेरियल नाउन। कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी, मटेरियल नाउन। इंक मतलब स्याही, मटेरियल नाउन। पेट्रोल मतलब पेट्रोल, क्या चीज़ है यार, पेट्रोल मतलब पेट्रोल, मटेरियल नाउन। मीट मतलब मांस, मटेरियल नाउन। दिखते हैं कोई क्या क्या, क्या साउंड में दिक्कत है क्या। WHEAT वेट मतलब गेहूं, मटेरियल नाउन। FLOUR फ्लोर मतलब आटा, मटेरियल नाउन। BREAD ब्रेड मतलब रोटी, मटेरियल नाउन। PADDY पेडी मतलब धान, मटेरियल नाउन। RIC राइस मतलब चावल, मटेरियल नाउन। GRAM ग्राम मतलब चना, मटेरियल नाउन। PULS पल्स मतलब दाल, मटेरियल नाउन। साल्ट मतलब नमक, मटेरियल नाउन। शुगर मतलब चीनी, मटेरियल नाउन। CHAL के चाल्क मतलब खली, मटेरियल नाउन। FODDER फोडर मतलब होता है चारा, मटेरियल नाउन। यहाँ तीसरा वाला देखो, DIMAND डायमंड मतलब हीरा, मटेरियल नाउन। गोल्ड मतलब सोना, मटेरियल नाउन। SILVER सिल्वर मतलब चांदी, मटेरियल नाउन। ब्रास मतलब पीतल, मटेरियल नाउन। BRASS IRON आयरन मतलब लोहा, मटेरियल नाउन। WOOD वुड मतलब लकड़ी, मटेरियल नाउन। SAND सैंड मतलब बालू, मटेरियल नाउन। सैंड मतलब बालू, बालू को सिलिका भी बोलते हैं। इसी से बना होता है IC चिप, चिप जो बनाते लगते हैं ना अपने मोबाइल में, वो इसी से मिलकर बना होता है। SOIL सॉइल मतलब मिट्टी, PAPER पेपर मतलब कागज। GRASS ग्रास मतलब हो जाता है घास। रोटी, एक रोटी को ए ब्रेड नहीं बोलेंगे, ए पाइस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। एक रोटी को ए पाइस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। तो ये है मटेरियल नाउन का, ठीक है ना। चले आगे, और पांचवा कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिटा देते हैं इसको। पांचवा है ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN नाउन। हिंदी इसका क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। हिंदी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो जो लिखा ही देते हैं, जिस नाउन से किसी क्या लिखे, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस गुण, किसी चीज का गुण बताते हैं, ठीक है। गुण, अवस्था, अवस्था किसी चीज का अवस्था बताते, जैसे कोई बुढ़ापा है तो उसका क्या अवस्था है। कोई जवान है मतलब अडल्ट है, अडल्ट मतलब होता है जवान, तो उसका क्या अवस्था है, ठीक है ना। विचार, वर्षिका चौकार विचार, या भाव, या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकते हैं, केवल यानी कि सिर्फ, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव
भव किया जाता है। यानी कि इसको आप देखते नहीं हैं। जैसे सुंदरता है ना, जैसे सुंदरता, ब्यूटीफुल्स। जैसे लव, प्यार, क्या आप प्यार को छू सकते हैं या प्यार को देख सकते हैं? नहीं, इसका क्या करेंगे, केवल अनुभव करते हैं। तो जिसका अनुभव करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। गुण, उसका गुण बताते हैं कि कैसे हैं। कोई बच्चा अच्छा है, मतलब पढ़ाई करने में भी बढ़िया है, ठीक है ना। और देखना कि वो बड़ों से बात करते हैं, किसी छोटों से बात करते हैं, तो उसका बात करने का तरीका अलग है, तो उसका वो क्या है, एक गुण है ना। अवस्था किसको बोलते हैं, अवस्था मतलब आप कितने बड़े हैं, ठीक है ना, उसको अवस्था कहते हैं। किस स्थिति में हैं, आपके विचार कैसे हैं, बोली चाली कैसे हैं। हाँ, भाव यानी कि उस चीज़ का अनुभव करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लिखते हैं हार्डनेस, HARD, हार्ड, NESS, हार्डनेस। हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर, और हार्डनेस, हार्डनेस क्या हो गया, कठोरता। तो सब में क्या आ जाएगा, ता ती सब में आएगा लगभग में। हार्डनेस, कठोरता, क ठो ओ का, र तो आ का, कठोरता किस में आ जाएगा, तो हार्डनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब क्या होता है, कोमल, NESS, सॉफ्ट, सॉफ्टनेस मतलब होता है कोमलता। कोमो का म, ल त आ का, क्या माइंड में चल रहा है, कोमलता, कोमलता। ग्रेट, GREAT, ग्रेट मतलब क्या होता है, महान। इसमें क्या लगा है, NESS, तो हो गया ग्रेस, ग्रेटनेस, तो हो जाएगा महानता। म हो आ का, न तो आ का, महानता, ठीक है ना। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, GOOD, गुडनेस, गुडनेस मतलब अच्छाई। अच्छा संजू, आ का दीर्घई, अच्छाई। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, KIND, काइंडनेस मतलब दयालुता, दयालुता, काइंडनेस, ठीक है ना। फुल्लिश मतलब मूर्ख होता है, FOOLISH, फुल्लिश, NESS, फुल्लिशनेस, फुल, इसका मतलब क्या होता है, मूर्खता, मूर्खता, ठीक है ना। वाइट मतलब सफ़ेद होता है, WHITE, वाइट मतलब सफ़ेद होता है या उजला होता है, वाइटनेस, इसका मतलब क्या होता है, सफ़ेदी, सफ़ेदी, वाइटनेस मतलब हो जाएगा सफ़ेदी। ये फॉल लिखते हैं इस तरह से, है ना। जैसे लिखते हैं डार्क मतलब अंधेरा, DAR के, डार्कनेस, डार्कनेस मतलब क्या आ जाएगा, अंधेरापन, अंधेरापन, एक इसमें आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है ना। ब्राइट मतलब चमकना, BRIGHT, NESS, ब्राइटनेस मतलब क्या हो गया, चमक, 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 BRIGHT, ब्राइट। जैसे वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, WEAK, वीक, NESS, वीकनेस मतलब क्या हो जाएगा, कमजोरी, कमजोरी। जैसे घर में कोई जो है होते हैं, घर में बहुत सारे ऐसे, वो करने लगता है, उनको कमजोरी आ गया, SWEET, स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब क्या होता है, स्वीट मतलब होता है, स्वीट मतलब होता है मीठा या मधुर, तो हो जाएगा मधुरता, मधुरसु का, र तो आ का, मधुरता, स्वीटनेस, ठीक है ना। SICK, सिक, सिक मतलब क्या होता है, बीमार, सिकनेस, NESS, सिकनेस मतलब क्या हो जाएगा, बीमारी, सिकनेस मतलब क्या हो जाएगा, बीमारी, है ना। रीच, इधर से ही लिखते हैं तब फिर से पढ़ाएंगे, रीच, RICH,
RICH रिच, रिचनेस मतलब क्या हो जाएगा अमीरी, अमीरी रिचनेस। विजडम मतलब बुद्धि होता है, WISDOM, विजडम मतलब क्या होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। विजडम टूथ, अक्ल का दांत भी होता है ना, विजडम टूथ, बुद्धिमानी। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्र, फ्रीडम स्वतंत्रता, FREEDOM, फ्रीडम मतलब क्या होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है ना। SLAVERY, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, गुलामी। सब किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, गुलामी। बेहबरी मतलब बहादुर, BRAVERY, ब्रेवरी मतलब क्या होता है बहादुरी, इसके भी क्या आ जाएगा बहादुरी। BOY, बॉयहुड, बॉयहुड मतलब क्या होता है लड़कपन, लड़कपन, बॉय मतलब लड़का। चाइल्डहुड मतलब बचपन, CHILD, चाइल्ड हुड मतलब क्या होता है बचपन, बचपन। हेल्थ, HELTH, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, स्व संजू आ का स्वतः संजू सोया संजू, स्वास्थ्य। WEALTH, वेल्थ मतलब क्या होता है धन, धन। FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है दोस्ती, दोस्ती। ENMITY, इमाइटी मतलब हो जाता है दुश्मनी, दुश्मनी। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी। किसमें आ जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ब्यूटीफुल सुंदरता, BEAUTY, ब्यूटी सुंदरता। किसमें आ जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी मतलब गरीबी। किसमें आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा गरीबी। और भी लिखते हैं लव, LOVE, लव मतलब क्या होता है प्यार करना, ठीक है ना। HATRED, हाइड्रेट मतलब क्या होता है घिरना, घिरना। लव का उल्टा हो जाएगा घिरना। लाइफ, लाइफ, LIFE, लाइफ मतलब जीवन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा लाइफ मतलब जीवन। डेट, DEATH, डेट मतलब मृत्यु, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा मृत्यु, ठीक है ना। लाउफ, LAUGHTER, हाँ। लाउटर मतलब क्या हो जाएगा हंसी, हंसी। लाउफ मतलब हंसी, TER लिखा है लाउटर, हंसी। जॉय, JOY, जॉय मतलब क्या होता है हर्ष, हर्ष। जॉय मतलब क्या होता है हर्ष। सौरो, SORROW, सौरो मतलब क्या होता है शोक, शोक भी किस में आ जाएगा इसी में आ जाएगा। नॉलेज, KNOWLED, नॉलेज मतलब ज्ञान, किस में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्लीप मतलब SLEEP, स्लीप मतलब नींद या सोना, सोना, हालांकि सोना नहीं बोलेंगे, स्लीप मतलब नींद या सोना बोल देंगे। फियर मतलब डर,
FEAR फियर मतलब डर, डर इसमें आ जाएगा। यूथ मतलब जवानी, YOUTH यूथ मतलब जवानी, इसी में आ जाएगा। HEAT हीट मतलब गर्मी, गर्मी। TRUTH ट्रुथ मतलब सच्चाई, TRUTH ट्रुथ मतलब सच्चाई। ये सब किस में आ जाएगा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आए जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो सारा को रिवीजन कराएंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक तरफ से आप देखते जाओ। वीडियो चल रही है ना? वीडियो चल रही है, दिख रही ना आपको सही से? क्या लिखे हैं? पहले वाला हार्डनेस, हार्ड मतलब पढ़ चुके हैं, हार्ड मतलब कठोर होता है। HARD हार्ड केवल जोड़ दिए हैं नेस, हार्डनेस मतलब हो गया कठोरता। तो आपको हिंदी में भी पूछे जाएंगे कि कठोरता कैसा शब्द है। तो कठोरता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। सॉफ्ट मतलब क्या होता है? कॉमन, SOFT सॉफ्ट, क्या जोड़ती है? नेस, सॉफ्टनेस मतलब हो गया कोमलता। तो कोमलता, कॉमन बोलेगा कठोर बोलेगा तो वो विशेषण हो गया। अगर हार्ड सॉफ्ट बोलता तो वो विशेषण हो जाता। और यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है ना? तो कोमलता क्या हो जाएगा? सॉफ्टनेस, भाववाचक संज्ञा। GREAT ग्रेटनेस, ग्रेट मतलब होता था महान, तो NE जोड़ दिया है तो महानता। इसमें आ गया भाववाचक संज्ञा में, इसको इसी तरह याद रखना होगा, ठीक है ना? गुड मतलब अच्छा, गुडनेस मतलब अच्छाई, हो जाएगा भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। काइंड मतलब दयालु, काइंडलेस, काइंडलेस मतलब होता है दयालुता, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फुलिशनेस मतलब मूर्खता, फुलिश मतलब मूर्ख होता था, तो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। डार्क मतलब अंधेरा, डार्कनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। डार्कनेस मतलब क्या होता है? क्या लिखे हैं? डार्क, हाँ, अंधेरापन। वाइट मतलब सफ़ेद या उजला होता था, तो वाइटनेस। और उजला सफ़ेद बोलते तो इसमें क्या हो जाता वो? तो वो हो जाता था विशेषण। तो विशेषण से ही क्या बनाया गया है ये? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया है विशेषण से। विशेषण में ही क्या जोड़ दिया गया है? प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना? जैसे ब्राइट मतलब क्या होता है? चमक, ब्राइटनेस, इसका मतलब भी हो गया चमक, तो चमक ब्राइटनेस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वीक मतलब कमजोर, वीकनेस मतलब कमजोरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्वीट मतलब मीठा, स्वीटनेस मतलब मीठो मीठ मीठ अच्छा मधुरता आया, तो हो जाएगा किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्टिकनेस मतलब बीमारी, स्टिक मतलब होता है बीमारी। SIC सिक मतलब होता है बीमारी, तो बीमारी हो जाएगा किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। रिच मतलब धनी, रिचनेस मतलब हो गया यानी कि अमीरी, किसमें आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। विजडम मतलब बुद्धिमान, भाववाचक संज्ञा। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे देखो फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है ना? SLAVERY स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, गुलामी भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बॉयहुड मतलब लड़कपन, बॉय मतलब लड़का होता है, हुड मतलब पन, लड़कपन, लड़क में पन शब्द जड़ जुड़ गया है, यानी कि क्या जुड़े हैं? उपसर्ग जुड़े हैं, भाववाचक संज्ञा हो गया। चाइल्डहुड बचपन, भाववाचक संज्ञा हो गया। HEALTH, यहाँ देखो हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, भाववाचक संज्ञा। हाँ, WEALTH वेल्थ, यहाँ पे लिखे हैं हेल्थ, यहाँ पे लिखे हैं वेल्थ, वेल्थ मतलब हो जाएगा धन। फ्रेंड, FRIEND फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, भाववाचक संज्ञा। ENMITY इमैटी मतलब होता है दुश्मनी, इमैटी मतलब दुश्मनी, भाववाचक संज्ञा। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, भाववाचक संज्ञा। ब्यूटी मतलब सुंदरता, भाववाचक संज्ञा। पॉवर्टी मतलब गरीबी, पुअर मतलब होता था ना गौरवी, तो पॉवर्टी लिख दिया है गरीबी, तो पुअर गरीबी और पॉवर्टी भी गरीबी। तो ये सब जो है ना, जब आगे पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं सेनोनम, मतलब एक जैसा जिसका शब्द का जो उच्चारण होता है उसको बोलते हैं सेनोनम। जैसे हिंदी में नहीं लिख पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द,
पर्यायवाची शब्द जो पढ़ते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं सिनोनिम, ठीक है ना। और उल्टा को बोलते हैं एंटोनिम। तो वहां भी आपको ये सब चीज देखने के लिए मिलेगा। LOVE, लव मतलब प्यार, प्यार भी क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। HATERED, घृणा, HEHATRED, हेट्रेड मतलब घृणा। LIFE, लाइफ मतलब जीवन। DEATH, डेट मतलब मृत्यु। लाउट, LAUGH, लाउटर मतलब हंसी। जॉय मतलब हर्ष, JOY, जॉय मतलब हर्ष। सौरो, SORROW, सौरो मतलब शोक। KNOWLED, नॉलेज मतलब ज्ञान। SLEEP, स्लीप मतलब नींद। FEAR, फियर मतलब डर। FEAR, मतलब डर। YOUTH, यूथ मतलब जवानी, जवानी, युवा कोई बोलते हैं यूथ। हेल्थ मतलब हीट, HEAT, हीट मतलब गर्मी। TRUTH, ट्रुथ मतलब सच्चाई। ये सब किस में आ जाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि बहुवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, है ना। बहुवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो आगे चलें कि इसी को रिवीजन कर लें फिर से। यहाँ से देखो रिवीजन कर लेते हैं। हार्डनेस कठोरता, सॉफ्टनेस कोमलता, ग्रेटनेस महानता, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, फुलिशनेस मूर्खता, वाइटनेस सफ़ेदी, डार्कनेस अंधेरापन, ब्राइटनेस चमक, वीकनेस कमजोरी, स्वीटनेस मधुरता, सिकनेस बीमारी, रिचनेस अमीरी, विजडम बुद्धिमान, फ्रीडम स्वतंत्रता, स्लेवरी SLAVERY, स्लेवरी गुलामी, ब्रेहबरी बहादुरी, बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, हेल्थी स्वास्थ्य, वेल्थ धन, फ्रेंडशिप दोस्ती, क्या लिखे हैं, इमेटी, इमेटी मतलब दुश्मनी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, पॉवर्टी मतलब गरीबी, लव मतलब प्यार, HATRED, हेट्रेट मतलब घृणा, लाइफ मतलब जीवन, डेट मतलब मृत्यु, लाउफ्टर मतलब हो जाएगा हंसी, जॉय मतलब हर्ष, सौरो मतलब शोक, नॉलेज मतलब ज्ञान, स्लीप मतलब नींद, फ्लेयर मतलब डर, यूथ मतलब जवानी, हेल्थ मतलब हीट मतलब गर्मी, ट्रूथ मतलब सच्चाई। ये सब इसमें आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। आर्ट और साइंस का नाम भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्ट पढ़ते हैं जो इंटर के बाद जो लेते हैं ना, जैसे हिंदी ले लेगा कोई, कोई क्या करते हैं इतिहास ले लेता है, भूगोल ले लेता है, ये सब इसमें आर्ट्स में आ जाते हैं। तो आर्ट्स मतलब होता है कला। और जो बायोलॉजी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, उसको बोलते हैं साइंस। मैथ लेते हैं तो साइंस, ये भी क्या हो जाएगा, बहुवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, ग्रामर, ETC, ये सब भी क्या आ जाएगा, बहुवाचक संज्ञा। फिजिक्स किसको बोलते हैं, भौतिक विज्ञान को। केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान को। और बायोलॉजी किसको बोलते हैं, जीव विज्ञान को, है ना। म्यूजिक किसको बोलते हैं, संगीत को। और हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और ग्रामर मतलब ग्रामर जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ग्रामर। ये सब भी किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, ठीक है ना। अब जो है आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे कि लिख देंगे कि इनेबल ऑल द नाउन्स इन दिस सेंटेंस, यानी कि इसमें से कौन सा नाउन है आपको उसमें से चुनना है। तो आपको नाउन जो है चुन लेंगे। जैसे लिखे हैं द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि छात्र कहाँ गए हैं, स्कूल गए हैं। द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, छात्र स्कूल जा रहे हैं, या विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ देते हैं हम आपको बनाने के लिए, और उसमें बनाना है 2-4 सवाल, फिर चलेंगे हम मॉडर्न पे।
कुछ देते हैं हम आपको बनाने के लिए कि द स्टूडेंट्स आर, लिखो द स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, आर लगेगा, आर गोइंग, GOING, गोइंग टू SCHOOL, स्कूल। इसमें नाउन को क्या करना है, नाउन को छांटना है, यानी कि किसमें कौन कौन किसमें नाउन है तो उसमें नाउन में क्या करना है, उसमें गोल घेरा लगाने है। इस तरह जो भी नाउन होगा उसमें क्या करना है, गोल घेरा लगा देनी है, बस यही करनी है। इसी तरह आपको पूछा जाएगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, लिखो पटना, PATNA, PATNA, पटना इज द कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल ऑफ बिहार, BIHAR, बिहार। सोनू वाज रीडिंग्स ए बुक इन दिस रूम, सोनू, SONU, सोनू वाज रीडिंग, READING, रीडिंग ए बुक, BOOK, बुक, इन दिस, इन THIS, दिस, ROOM, रूम। सोनू किताब पढ़ रहे हैं किस रूम में, तो इस रूम में, या इस रूम में सोनू किताब पढ़ रहे हैं, इस रूम में सोनू किताब पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं तो ING के साथ वाज लगा दिए हैं। यहाँ पे क्या लगा दिए, प्लीज गिव मी सम टी एंड मिल्क, प्लीज, ये हो जाएगा ABCD, नंबर बैठा देते हैं, प्लीज, PLESC, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिव मतलब देना, मी मोर, सम मतलब कुछ, SOM, सम टी एंड मिल्क, MILK, मिल्क। नाउन इसमें ढूंढना है आपको, ए नंबर है माई फादर, FATHER, माई फादर, टाउट, TA, फादर FATH होगा, FATH, टाउट, TAUGHT, टाउट मी, ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। माई, मेरे फादर, टॉट मतलब क्या होता है, पढ़ रहा था, टीच का टॉच हो जाएगा, पढ़ा रहा था। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ई के बाद क्या होता है, F, तो F, न्यू दिल्ली इज द, न्यू दिल्ली, DELHI, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज द, सही तो है, इज द कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल ऑफ INDIA, इंडिया। ठीक है ना, इसमें से ढूंढना है कौन सा नाउन है, बस यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। FG, जी के बाद H, NEHRU, नेहरू जी, वाज ए ग्रेट, GREAT, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, LEADER, लीडर ऑफ, INDIA, इंडिया, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, GHITHE, द cow has two ears, the cow has 2 ears and tail, 2 eyes, अच्छा, 2 eyes and a tail, there is a snake in the well, आई के बाद क्या होता है, J, द
there, THERE, there is a snack, SNAKE, snack, the WELL, वेल मतलब होता है कुआं, जे के बाद क्या होता है, आई का 9, जे के बाद क्या होगा 10, 10 के बाद 11, के, द बॉय, द BOYS, बॉयस, एंड द गर्ल, GIRLS, गर्ल्स आर रीडिंग, READING, रीडिंग बुक्स इन द क्लास। बस इतनी ही देनो। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत ही हैं। देखो जैसे देयर, देयर एक खुद एक प्रकार का क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, यहाँ तो ये गलत है, ठीक है ना। जैसे द कॉ हैज 2 आइस एंड ए टेल, गाय को कितना है, 2 आँख है और 1 पूंछ है, ठीक है ना। गाय है, ये तो ठीक था। तो इसमें सेंटेंस नहीं चुनना है कौन सही है कौन गलत है, आपको इसमें से क्या चुनना है, नाउन चुनना है। तो कौन सा नाउन है ना, इसमें आपको क्या चुनना है, तो नाउन इसमें उसमें गोल घेरा लगानी है। बहुत सारे सेंटेंस हैं, हमें इतने दिए हैं, आप अपना बुक से भी बनाने का प्रयास करना। जैसे क्या लिखे हैं, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, मतलब छात्र कहाँ गए हैं, स्कूल गए हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कौन सा है, ये स्टूडेंट एक खुद किया है, ये नाउन है, और कैसा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। और स्कूल, स्कूल भी कैसा नाउन है, तो कॉमन नाउन है ना, स्कूल भी। फिर क्या लिखे हैं दूसरा में, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना भी क्या है, एक नाउन है, कैपिटल भी क्या है, एक नाउन है, और बिहार भी क्या है, नाउन है। और ये ऑफ जो लग गया ये क्या है, ये चलो भूल रहे हैं, अरे फिर पोजीशन क्या कहते हैं उसको, हाँ प्रपोजिशन है। यहाँ क्या लिखे हैं, सोनू वाज रीडिंग ए बुक इन दिस रूम, यानी कि सोनू इस रूम में किताब पढ़ रहे हैं। तो सोनू लड़का का नाम है, ये क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। किताब भी एक नाउन है, और रूम एक कमरा भी क्या है, एक नाउन है। प्लीज गिव मी सम टी एंड मिल्क, देखो प्लीज मतलब कृपया आप दीजिए क्या, कुछ चाय और जो है दूध। तो टी भी क्या है, एक नाउन है, और मिल्क भी एक क्या है, नाउन है। माई फादर टाउट, मेरे पिताजी हंसा, मी, अच्छा मेरे पिताजी पढ़ा रहे थे क्या, एक ग्रामर। तो ग्रामर भी क्या है, एक नाउन है, हमें बता चुके हैं पीछे बाद में पढ़ाए थे कि जितने भी हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल, आर्ट्स या साइंस का पार्ट, तो वो भी क्या है, एक नाउन है, और कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ग्रामर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाए, लेकिन यह फादर क्या हो जाएगा, पिताजी, तो पिताजी हो जाएगा कॉमन नाउन। न्यू दिल्ली एक जगह का नाम है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। कैपिटल भी क्या है, एक नाउन है, और इंडिया भी यहाँ पे नाउन है, किसी कंट्री का देश है। नेहरू जी एक क्या था, प्रधानमंत्री था, भारत का पहला प्रधानमंत्री यही है, नेहरू जी। वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेहरू जी एक महान नेता था। तो लीडर भी क्या हो जाएगा, नेता, और इंडिया भी ये नाउन हो जाएगा। फिर लिखे हैं द कॉ, गाय नाउन हो जाएगा, आई नाउन हो जाएगा, और टेल पूछ भी नाउन हो जाएगा। स्नैक सांप नाउन हो जाएगा, और वेल कुआं भी नाउन हो जाएगा। बॉय लड़का नाउन हो जाएगा, गर्ल नाउन हो जाएगा, बुक नाउन हो जाएगा, और क्लास भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन इससे ज़्यादा डीप तो नहीं दिए जाएंगे। इस तरह आपको क्या करनी है, नाउन को ढूंढनी है। फिर आपको इस तरह भी नाउन दिया जा सकता है कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है ना। तो उसको भी आपको जो है डिफाइन करना है और बताना है, मतलब कौन सा कॉमन नाउन है, कौन नाउन में जाएगा, ये भी आपको चुननी है, ठीक है। तो ये जानना तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो आप नाउन जान जाएंगे कि ये नाउन है, लेकिन कौन नाउन है ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आप इस तरह का भी सवाल देंगे हम आपको, और इस तरह का भी सवाल को बनाना है कि कौन से नाउन में जाएगा, है ना। तो अब उसी के ऊपर काम करते हैं, मतलब आगे चलते हैं कि कौन नाउन है, इसको जाननी होगी। ये तो समझ गया होगा, सब कोई कि स्टूडेंट क्या है, एक छात्र हैं तो पूरी जाति का बोध करा रहे, स्कूल किसी स्थान का बोध करा रहा है, हालांकि सब स्कूल का बोध कराती है, ये भी कॉमन नाउन हो जानी चाहिए, कॉमन नाउन है ना। पटना, पटना कैपिटल, राजधानी और बिहार, पटना और बिहार तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन कैपिटल हो जाएगा कॉमन नाउन। सोनू, बुक और रोम, ये भी नाउन है। टी और मिल्क भी नाउन है, उसमें से डी नंबर में। ई नंबर में देखो केवल फादर और ग्रामर नाउन है। एफ नंबर में देखो न्यू दिल्ली नाउन है, कैपिटल और इंडिया भी नाउन है। एच नंबर में देखो नेहरू जी नाउन है, व्यक्ति का नाम है, और ये क्या है, लीडर नेता है, और इंडिया भी नाउन है। आई नंबर में देखो गाय नाउन है, क और आई मतलब आंख भी नाउन है, टेल मतलब पूछ भी नाउन है। हाँ, ये देखो स्नैक, जे नंबर में स्नैक और वेल मतलब क्या होता है, कुआं, नाउन है। बॉय मतलब लड़का, के नंबर में देखो गर्ल और बुक और क्लास, ये भी क्या है, एक नाउन है। तो अब आपको नाउन को अलग अलग तरीके से भी जानने का प्रयास करेंगे, और ये जानेंगे हम लोग फिर से कि नाउन को किस नाउन में जानते हैं, किसको किस नाउन को कहेंगे। ये सब चीज पढ़ चुके हैं तो जानेंगे आप लोग भी। कुछ अगर मिस्टेक हो गया हो तो ध्यान से उसको बोलना कमेंट में कि नहीं सर ये वाला मिस्टेक हो गया है। देखो गलतियां तो सबसे होती हैं, अब कोई माइंड से उतर गया तो गलतियां हो भी जाती हैं बहुतों से, हालांकि प्रयास करते हैं कि गलती ना हो, हम सही तरीके से ही पढ़ाते हैं। थोड़ी सी इंक डालने ले दो। इसमें से बताने हैं कि कौन कौन सा नाउन है, ठीक है ना, अलग अलग नाउन को बताना है आपको। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, पहला नंबर में है कि राम, RAM, राम इज द बेस्ट, बेस्ट बॉय इन द क्लास में, यानी कि राम इस क्लास में अच्छा, सबसे अच्छा लड़का है। तो इसमें बतानी है आपको कौन सा राम कैसा नाउन हो जाएगा, है ना, राम कैसा नाउन हो जाएगा, बॉय भी नाउन है तो कैसा नाउन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है क्लास, तो क्लास कैसे नाउन हो जाएगा। और बी नंबर में है, हाँ, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी क्या होता है, इज BETTER, बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी कोई गोल्ड का नाम होगा। इसमें से बतानी कौन सा नाउन है। सोहन हैज ए रीड कार, सोहन हैज ए रेड कार। अब एक नंबर लिखते हैं, सोहन SOHAN, सोहन हैज ARED, रेड कार। दो नंबर में लिखते हैं चिल्ड्रन, CHILDREN,
चिल्ड्रन DRINK, ड्रिंक MIL होगा, मिल्क, चिल्ड्रन को दूध पी रहे हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं। माई ब्रदर 3 नंबर है, माई BROTHER, ब्रदर इज द कैपिटल ऑफ, द कैपिटल CAPTI, कैप्टन CAPTAIN, कैप्टन ऑफ द टीम TAM, टीम। चौथा है PATNA, पटना इज द, है ना, CAPITAL, कैपिटल ऑफ BIHAR, बिहार। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। द CAT, कैट हैज 2 आई, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको भी बतानी है और ढूंढनी है। बताना है इसमें कौन सा कौन नाउन है। तो राम, राम कैसे हैं, शॉर्ट में लिखेंगे हम। राम एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, प्रॉपर नाउन है। और बॉय, BOY लिखे हैं ना, बॉय, बॉय एक सभी जाति का बोध करा रहा है तो कॉमन नाउन है। और क्लास, क्लास में सभी बच्चे हैं तो ये कैसे नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, CALL लिख देते हैं, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। सिंपैथी, सिंपैथी कोशी गोल्ड का नाम है, यानी कि क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो भाववाचक को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, है ना। बेटर इज द गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना है, तो सोना किस में आ जाएगा, मेटेरियल नाउन में आ जाएगा। सोना किस में आ जाएगा, मेटेरियल नाउन में आ जाएगा, है ना। METERIAL, मेटेरियल नाउन में आ जाएगा सोना। यहाँ पे क्या लिखा है, सोहन, सोहन किसी लड़का का नाम है तो प्रॉपर नाउन। रेड कार, कैसा कार चला रहा है वो, तो रेड कार, कार क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के बात कर रहे हैं तो सभी बच्चे की बात हो गया चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, सभी बच्चा, तो कॉमन नाउन। मिल्क किसी दूध की बात कर रहा है तो मेटेरियल नाउन, नापते तौलते हैं। ब्रदर कोई भाई है तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं तो कॉमन नाउन, सभी भाई को कह रहे हैं तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन। और ये क्या है, टीम, दल, दल क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक को क्या बोलते हैं, दल हो जाएगा, टीम, टीम मतलब दल, तो कलेक्टिव नाउन, है ना। फिर क्या लिखे हैं, पटना, पटना किसी स्थान का नाम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कैपिटल किस में आ जाएगा, तो कॉमन नाउन। और बिहार किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। द क्या लिखे हैं, कैट मतलब बिल्ली, सभी बिल्ली की बात कर रहे हैं तो कॉमन नाउन में। 2 आंख है, कितना है, आई, आंख, आई आंख, कैट की आंख बता रहे हैं बिल्ली की, तो आंख भी किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपको बनानी है, किसको कॉमन नाउन कहेंगे, किसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, किसको कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ढूंढना होता है और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देंगे। अब हम आपको क्या करवाएंगे कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे लास्ट में, और सब को मिला करके भी हम आपको इस तरह का क्वेश्चन करवा देंगे। अगर टाइम मिला तो, और कमेंट में बोलेंगे करवा दीजिए तो करवा देंगे, ठीक है। चलें आगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अच्छा क्या लिखे हैं, सिंपैथी लिखे थे क्या वहाँ पे, हाँ, सिंपैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सिंपैथी, सिंपैथी इज बेटर टीम गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना,
सिंपैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति, सहानुभूति। नॉलेज मतलब तो जानते हैं, ज्ञान। तो आगे चले, हम क्वेश्चन और भी करवाएंगे आपको। अब पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। लिखो MODERN, मॉडर्न, CLASSI, क्लासी, FICATION, क्लासिफिकेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, NUN, नाउन। मॉडर्न मतलब क्या होता है बच्चा? आधुनिक। मॉडर्न मतलब क्या होता है? लिख लो, आधुनिक। आ दर्शु का, नरसी का आधुनिक। और क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्गीकी, गदीर्घी का, कदीर्घी का रेप, वर्गीकी, दीर्घी का रेप, कदीर्घी का। अच्छा, ये सही है। वर्गीकी मतलब वर्गीकरण या आधुनिक वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। आधुनिक वर्गीकरण किसका? तो नाउन का। तो इसमें पढ़ेंगे 3। कौन सा पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर, NOUN, नाउन। प्रॉपर नाउन जो है, इसी को किसको बोलते हैं? आप पढ़ चुके हैं। जैसे स्थान का, दिन महीना का नाम हो, दिन का नाम होता था, महीना का नाम होता था। जैसे सप्ताह का नाम होता था, दिन को सप्ताह में भी बोल देंगे। जनवरी, फरवरी, ये सब में किस में आ जाता था? इसमें। किसी जानवर का, खास जानवर का नाम होता था, किसी वस्तु का खास का, तो प्रॉपर नाउन में हो जाता था। जैसे हम लोग सोहन, किसी लड़का का नाम लेते थे सोहन। टीम, टॉम, टॉम कुत्ता का। लूसी, कुत्ता का। नेपाल, किसी जगह का नाम लेते थे। संडे, किसी दिन का नाम लेते थे, है ना। उसी तरह जनवरी, किसी मंथ का नाम लेते थे। गंगा, किसी नदी का नाम लेते थे। GANGES, द गंगास, ठीक है ना। उसी तरह हिमालय, किसी पर्वत का खास का नाम लेते थे। किसी ग्रंथ का, रामायण, द महाभारत, ठीक है। तो इस सब का नाम लेते थे। जैसे न्यूज़पेपर का नाम लेते थे, तो किस में आ जाता था? वो कॉमन नाउन में। तो ये तो कॉमन नाउन में केवल कॉमन नाउन ही आ जाएगा। तो ये इसमें तो कुछ नहीं जानना है, इसको पढ़ चुके हैं, है ना। कॉमन नाउन में क्या होता है कि इसमें किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप भी ये भी चीज आप जान चुके हैं कि कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। जिसकी गिनती किया जा सकता है उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और इसमें कौन कौन आ जाता है? तो 2 आ जाता है। काउंटेबल नाउन में क्या आता है? 2 आता है। कौन कौन सा, किसको किसको आप गिनती कर सकते हैं? तो सर एक तो कॉमन नाउन को कर सकते हैं, COMMAN, कॉमन नाउन को। और एक कलेक्टिव को, COLLECTIVE, कलेक्टिव को। कॉमन मतलब क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। काउंटेबल मतलब क्या लिखेंगे? गिनती, ठीक है ना। तो ये भी दोनों आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये दोनों तो आप पढ़ चुके हैं। इसके पास क्या लगानी है? तो इसके साथ कॉमन नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग हम गिनती, अच्छा काउंटेबल नाउन हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन का गिनती हम लोग कर सकते हैं।
तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तीसरा होता है UNCOUNTABLE, काउंटेबल नाउन। और इसमें क्या होता है? दो होता है। कौन सा होगा? मेटेरियल नाउन MEATERIAL, मेटेरियल नाउन। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल को क्या बोलते हैं? द्रव्य। और एब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? भाव। यही तो बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में भाव और द्रव्य में इसको बोलते हैं ए। फिर हम लोग क्या सीखे थे कि अनकाउंटेबल नाउन में और प्रॉपर नाउन में, इसमें और इसमें, ये दोनों में क्या नहीं लगेगा? तो दोनों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए और या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसके साथ भी नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं होगा और इसके साथ भी नहीं होगा। यही तो पढ़ना था। अब ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं। ये सारा चीज आप ग्रामर ट्रांसलेशन बनाने समय पढ़ चुके हैं, है ना? कहाँ पे किसका लगानी था, कहाँ पे नहीं लगानी थी। चले आगे। जैसे मेरे पास लकड़ी है, आप कैसे बनाओगे? मेरे पास लकड़ी है, लिख देते हैं एक दो तो। मेरे पास लकड़ी है, लकड़ी है, मेरे पास लकड़ी है मतलब मुझको लकड़ी है या मैं लकड़ी रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे के साथ से क्या लगाते हैं? आई के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का। मेरे पास हैव मतलब क्या होता है? पास। आई हैव वुड, WOOD, वुड, लकड़ी है। तो यहाँ पे क्या ए लगाएं? आर्टिकल ए नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं? कि लकड़ी किस में आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगा मेटेरियल नाउन में। तो हम क्या सीखे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बहुवाचक संज्ञा है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो ए एन का प्रयोग नहीं करते, ना ही प्रॉपर नाउन में करते हैं और काउंटेबल नाउन में, दोनों में करते हैं। कॉमन नाउन में भी और कलेक्टिव नाउन में भी प्रयोग करते हैं, है ना? ए और एन का प्रयोग और द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रॉपर नाउन में क्या देखे हैं कि द न्यूज़पेपर आर्टिकल का प्रयोग किए द, ठीक है ना? द हिमालय आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। द रिवर आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। हालांकि रिवर किस में आ जाएगा? रिवर आ जाएगा कॉमन नाउन में, तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं कॉमन नाउन। लेकिन हिमालय एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हिमालय किसी खास जगह का नाम लिए, किसी स्थान का नाम लिए। तो ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से कल ये जितने चीज़ पढ़े हैं शॉर्ट अप्रोच में हम आपको रिवीजन करवा देंगे और उसके बाद आपको फिर से अपने से भी पढ़ाई करनी है। और कुछ चीज़ें या आप एक अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए और जो मीनिंग नहीं जानते हैं उस मीनिंग को लिखिए। इसका हम प्रयोग पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे, है ना? प्रोनाउन पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी करवा देंगे हम आपको। फिर प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? अंग्रेजी में तो 10 प्रकार का प्रोनाउन होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के भेद कितने होते हैं? 10 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल मतलब पुरुषवाचक। पोसेसिव प्रोनाउन अधिकार या वाचक या स्वतबोधक क्या बोलते हैं? सर्वनाम। फिर होता है रिलेटिव रिफ्लेक्सिव नीचवाचक या आत्मवाचक सर्वनाम होता है। फिर होता है एम्पैथिक्स बदलाववाचक होता है। फिर होता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना? फिर क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम होता है। रिलेटिव संबंधवाचक होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रोनाउन होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, आप जो है प्रोनाउन को भी, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, है ना। फिर कल पढ़ेंगे।